आइए नाज़रीन, आज हम आपको देसी कोरमा बनाना सिखलाते हैं। और सबसे पहले ये है कि हम चाहेंगे आज कि हम आपको अपना किचन दिखा दें, इसलिए कि बहुत से लोगों ने हमें लिखा कि आपके हाथ ही दिखाई देते हैं और कभी हमने आपका बावर्ची खाना नहीं देखा। बिल्कुल सादा सा किचन है और हमारी आदत ये है कि हमें बेंच टॉप पर कोई भी चीज़ किसी भी वक्त रखी हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए आपको ये बिल्कुल ही खाली दिखाई देगा। ये किचन के सामने की थोड़ी सी जगह है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आपके यहाँ कोई मेहमान आए तो आप किचन में हैं तो वो सिटिंग रूम वगैरह में अकेला नहीं बैठा रहता या आपके साथ खड़ा नहीं रहता, बल्कि उसके बैठने की थोड़ी सी यहाँ पर जगह होती है। ये सामने का हिस्सा है, यानी कि सिंक के बिल्कुल सामने ही हमारी पेंट्री वगैरह है और बर्तन वगैरह जिसमें हम रखते हैं और अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो हम किचन में यूज़ करते हैं वो हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। ये हमारा स्टोव है और रेंज हुड है। रेंज हुड का ये है कि हमारी एशियन कुकिंग में जो है ये अच्छी रेंज हुड का होना बहुत ज़रूरी है कि एग्जॉस्ट अच्छा हो, वरना ये है कि जो फ्यूम्स हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। आप जब पकाएंगे या तो आपकी छतें जो हैं वो कलर चेंज करने लग जाएंगी, कॉर्नर्स जो हैं वो ग्रीसी हो जाएंगे और हर चीज़ जो है बावर्ची खाने की वो चिपकने लगेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और भी बताती चलूँ कि जैसे टोस्टर होता है, केटल होती है या माइक्रोवेव होता है, वो हमेशा आप अपने कुक टॉप से दूर रखें, चूल्हे से दूर रखें, चूँकि जो भाप निकलती है जिस वक्त आप खाना बनाते हैं उसमें ग्रीस होती है और अगर ये चीज़ें आपके स्टोव के करीब रखी हुई हैं तो वो सारी स्टिकी हो जाएंगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, इनका अगर आप ख्याल रखें तो आप एक बहुत हेल्दी, बहुत साफ़ सुथरी कुकिंग कर सकते हैं। तो और सफाई जो है वो तो आपको मालूम ही है कि निस्फ ईमान है। तो आइए अब कुकिंग की तरफ चलते हैं। देसी कोरमे के लिए जो है वो हमको चंद एक अशिया की ही ज़रूरत होगी। असल में ये वो कोरमा है जो कि पिछले वक्तों में आम तौर पर ख़वातीन जो हैं वो घरों में बनाया करती थीं। इसके लिए सबसे पहले हमने 10-12 क्लोव्स ली हैं, 8 to 9 ग्रीन कार्डमम्स ली हैं, हाफ टी स्पून होल ब्लैक पेपर का लिया है और 1 टीस्पून जो है वो क्यूमिन सीड्स के हैं। इसी तरह 1 टीस्पून फुल सॉल्ट, 1 टीस्पून फुल कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून फुल चिली पाउडर और हाफ टी स्पून जो है वो हमने टर्मरिक का लिया है। 2 लार्ज साइज अनियंस लिए हैं और हाफ जो है वो हमने गार्लिक लिया है। और दिलचस्पी की बात तो ये है कि इसमें जिंजर इस्तेमाल नहीं होती। एक मीडियम साइज़ की चिकन ले लें, चूँकि हमारे पास चिकन बहुत बड़ी थी तो ये हमने आधी ली है। और 1 टी कप जो है हमको योगर्ट का चाहिए होगा, दही का, जो कि प्लेन योगर्ट हो या ग्रीक स्टाइल योगर्ट हो, कोई भी हो। ग्रीक स्टाइल योगर्ट जो है वो ज़रा थिक होता है और उसमें से पानी कम निकलता है, तो पकाने के लिए और चटनियों वगैरह के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सबसे पहले जो अनियन और गार्लिक हैं उनको हम पील करके, काट के और चॉपर में डालकर पीस लेंगे। इसको हमने बिल्कुल बारीक पीस लेना है और अब इसको हमने अपनी पॉट में डाल लेना है, स्टोव ऑन कर देना है और इसको पकने देना है। यहाँ तक कि ये आप जब देखें कि अपना पानी इसने निकाल लिया है और वो आधा खुश्क हो गया है या गाढ़ा होने लगा है अनियन आपका, तो आपने इसमें जो ये सॉल्ट, चिली, कोरिएंडर और टर्मरिक था वो ऐड कर देना है। इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा हिलाकर और इसको खुश्क होने देना है। फिर इसमें आपने जब देखें कि आप ये काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है तो इसमें अच्छा खुला ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है वो डाल देना है और इसको फिर अच्छी तरह से भून लेना है। जब आप देखें कि ये थोड़ा भून गया है और ऑयल थोड़ा सा अलग दिखाई देने लगा है तो आप इसमें जो आपने खड़ा मसाला रखा हुआ था, कार्डमम्स और क्लोव्स और ब्लैक पेपर और क्यूमिन सीड वगैरह, इसको आपने ऐड कर देना है और इसको अब आपने अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ तक कि जब आप देखें कि आपका ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है और आपका जो ये प्याज है ये नीचे लगने लगा है, तो आप उस वक्त जो है इसमें चिकन ऐड कर दें। चिकन ऐड करके आपने इसमें पानी नहीं डालना है, तो इस डिश में पानी बिल्कुल आप नहीं डालते। तो आपने चिकन ऐड करने के बाद आग जो है वो बिल्कुल धीमी करके आपने अपनी पॉट को जो है, कुकिंग पॉट को, वो ढक देना है। थोड़ी ही देर के बाद आप ज़रा जल्दी ही देख लें, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, तो ये ना हो कि पॉट जो है वो ज़्यादा हीट अप हो और आपकी चिकन जो है वो नीचे से लगने लगे। तो आप इसको एक दफ़ा कम से कम जल्दी ही खोल कर हिला लें और फिर आप इसको ढक दें दोबारा। अच्छा, बहुत से लोग ये प्रॉब्लम का भी जिक्र करते हैं कि जो बोन है, जैसे थाई है और ड्रम स्टिक जो है, उसमें से खून रिसता रहता है। अगर आपने चिकन बनानी है तो आप ओवरनाइट जो है वो चिकन अपने फ्रीज़र से बाहर रखें, ताकि ये है कि वो अंदर तक अच्छी तरह थॉ हो चुकी हो। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप अपनी पॉट को ढक दें, तो उससे ये है कि ये बहुत तेज़ी से अंदर से भी पकेगी। अब जब आप देखेंगे ये अच्छी तरह पर भुन गया है
इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, चिकन बिल्कुल पक गई है, नीचे लगने लगा है, ऑयल बिल्कुल अलग दिखाई देने लगा है। तो इस वक्त जो है वो आपने अपने कोरमे में 1 कप जो है वो योगर्ट ऐड कर देना है और इसको थोड़ा सा हिलाकर ढक देना है और पकने देना है। इसको इतना पकाना है कि इसका ऑयल जो है वो आपको सेपरेट दिखने लगे और ये असल में जो कोरमे का कलर है वो दिखाई आपको देने लगे और आपको लगे कि हाँ ये कोरमा जो है अब ये कोरमे की तरह पर नज़र आ रहा है। तो उस वक्त आप समझें कि आपका कोरमा जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो ट्राई कीजिए, बहुत आसान है, बहुत कम वक्त लेता है और मज़ेदार भी बनता है और इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि आपकी तबीयत इससे बहुत जल्दी घबरा जाए। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि आपका कोरमा अच्छा बने। अल्लाह हाफिज़।